द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड ऑन March 31st वर एज फॉलोज। द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एज ऑन 31st March वर एज फॉलोज। अच्छे बैलेंस शीट में आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लाइबिलिटीज में आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, और एसेट्स में आपको नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, और करंट एसेट्स में आपको गिवन है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके। नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस में गिवन है बच्चे बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व। तो हमने तुमको पहले भी बताया है कि जो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना, उसका जो डिफरेंस होता है वो नेट प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे बच्चे नेट प्रॉफिट होगा 60,000 रुपीज। 60,000 क्या होगा ये नेट प्रॉफिट। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को भी अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को। और यहाँ तुम देख रहे हो ट्रांसफर हुआ है जनरल रिजर्व में 20,000 रुपीज। बोलो बच्चे। ठीक है, इन दोनों को कहाँ प्लस करेंगे? नेट प्रॉफिट को बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम बनाते समय नेट प्रॉफिट होगा ना, उसको अपन काय में कन्वर्ट करेंगे? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम में। तो इसके लिए अपन को प्लस करने पड़ते हैं ये आइटम। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट एसेट लाइबिलिटी होती है, 1,53,000 थी ना, और अब इसकी वैल्यू कितनी है? 1,90,000। ये तो इंक्रीज हो रही है, इसे करेंगे प्लस। देखो ऐसे समझ लो, करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं, और डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। और करंट असेट्स इंक्रीज होगी तो उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? उल्टा नहीं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। ठीक है। और डिक्रीज हो रही है तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है, अब बात समझ में आई कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं। 40,000 और 50,000 इंक्रीज हो रही है ना, प्लस करेंगे। कितना बच्चे? 10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये डिक्रीज हो रहा है, माइनस किया जाएगा 2,000। कितनी सिंपल सी बात। अब टेंजिबल असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है और प्लांट एंड मशीनरी है। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे डेप्रिसिएशन, परचेज ऑफ और सेल ऑफ के बारे में। सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स करंट असेट्स होता है, और बच्चे तुम देख रहे हो ये इंक्रीज हो रहा है। तो हमने भी क्या बताया था रोहित? जब करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस कर देंगे कितने को बच्चे? 10,000 को। अभी इस चैप्टर से हम तुमको क्वेश्चंस देंगे इंपॉर्टेंट। कौन से वाले? न्यूमेरिकल, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जो 4 नंबर पूछे जा सकते हैं। टीएस ग्रेवाल बुक में स्टार्टिंग पे दिए गए इस चैप्टर में। ठीक है, तो उनको लगाओगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा। पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं अपनी बुक से, उसके बाद ये कार्यक्रम है वो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है 50,000 रुपीज डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज टू प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 16-17। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दिया गया 50,000 रुपये, जो प्लांट एंड मशीनरी पर चार्ज हुआ है 16-17 में। और नीचे लिखा हुआ है एक पीस मशीन का सोल्ड कर दिया गया है 8,000 रुपीज में ड्यूरिंग 16-17। इट हैड कॉस्ट रुपीज 12,000 और डेप्रिसिएशन 7,000 हैड बीन प्रोवाइडेड ऑन इट। बच्चे, जो मशीन का पीस सोल्ड किया ना 8,000 में, उसकी कॉस्ट 12,000 थी, और उस पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका है? 7,000। तो रिटन डाउन वैल्यू निकालते हैं। इसकी रिटन डाउन वैल्यू का फॉर्मूला होता है बच्चे टोटल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। तो 12,000 में से माइनस करेंगे 7,000, 5,000, ये क्या हो गई? रिटन डाउन वैल्यू। और सोल्ड कितने में किया है बच्चे? 8,000। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे? रिटन डाउन वैल्यू से। तो प्रॉफिट ऑल लॉस, तो सेलिंग प्राइस माइनस रिटन डाउन वैल्यू, 8,000 माइनस 5,000, 3,000 रुपीज। ये क्या होगा बच्चे? प्रॉफिट। बात समझ में आ गई? प्रॉफिट हुआ है। प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट में बना लेते हैं।
यहाँ पर वर्किंग नोट में तैयार कर लेते हैं अपन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है क्या बच्चे? एसेट्स अकाउंट। और एसेट्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि डेबिट साइड में लिखते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस को लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस तो है 5 लाख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, और क्लोजिंग बैलेंस है बच्चे 8 लाख रुपीज। अब आगे बढ़िए, डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है करंट ईयर में 50,000 रुपीज, तो बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। तो इस केस में करंट ईयर का डेप्रीसिएशन किस अकाउंट में जाएगा? असेट्स अकाउंट। ये पहुंच गया बच्चे। बेचिए ना आपने भाई बैंक अकाउंट, कितने में बेचा है? 8,000। और बेचने पर क्या हुआ है? प्रॉफिट। बेचने पर क्या हुआ है? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है तो उसे लिखेंगे डेबिट साइड में, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि गेन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? गेन ऑन सेल। कितने का हुआ था बच्चे? 3,000 रुपीज का, ये लिख दिया 3,000। अब बच्चे बराबर होना चाहिए दोनों साइड का टोटल, यदि बराबर नहीं है तो देखेंगे क्या आता है। तो डेबिट साइड का टोटल तो हो रहा है 5,03,000, और क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 8,000 प्लस 50,000 प्लस 8 लाख, 8,58,000 माइनस करेंगे 5,03,000, डिफरेंस आएगा बच्चे 3,55,000। ये है बैलेंसिंग फिगर, और ये क्या चीज़ है? ये है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यानी आपने ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी खरीदी कितने में? 3,55,000 में। आई ना बात समझ में? चलिए, ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट वर्किंग नोट। अब सेकंड वर्किंग नोट की बात करेंगे। सेकंड वर्किंग नोट, ओके। सेकंड वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हम लेंगे बच्चे यहाँ पर डिफरेंस, डिफरेंस लेंगे किसका? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के जो बैलेंसेस दिए हैं उनका डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना ही चाहिए ऐसे ही, बैलेंस इन स्टेटमेंट, ऐसे लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,60,000 माइनस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख रुपीज, 60,000 रुपीज। ओके, डिफरेंस कितना आया? 60,000। ये नेट प्रॉफिट है, इसमें ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, है ना, फिर पोस्ट डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, है ही नहीं कुछ, सिर्फ क्या है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। $20,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 20,000, 80,000 रुपीज। इसी को बोला जाएगा बच्चे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। लिखना पड़ेगा सब। बन गया। अब बच्चे अपन क्या करने वाले हैं? अपन बनाने वाले हैं अब कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो
स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर अपना था कौन सा बच्चे? 14। तो खत्म होने वाला चैप्टर। पीसी क्वेश्चन तो है 20। चलो देखो सामने ई, क्या लिखेंगे बच्चे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। कितनी बार तो लिख चुके हैं, याद हुई गया होगा तुम लोगों को। 80,000 रुपीज, 80,000। अब इसमें आप ऐड करेंगे, ठीक है, डेप्रिशिएशन। ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना था? 50,000। कितना था? 50,000। और 80 + 50, 1,30,000। माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना गेन हुआ था? 3,000। ओके, 3,000 माइनस करो 1,30,000, 1,27,000। इसको ही तो बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। भी गायब हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यस। ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट असेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। चलो चेक करते हैं, बैलेंस शीट से ही चेक करो। देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या था? नोट्स टू अकाउंट नहीं है, नोट्स टू अकाउंट्स नहीं दिया गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का यही नहीं है कुछ उसमें, हमने खाई डला हुआ है, नाम लिख दिया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ट्रेड पेबल्स है, और ट्रेड पेबल्स का अपने नीचे कर ही लिया था ट्रेड पेबल्स का काम। सन्ड्री क्रेडिटर को प्लस करना है, बोलो बच्चे क्यों कर रहे हैं? ये भी बगल से लिख देंगे अपन, क्योंकि ये क्या हो रहा है? इंक्रीज 37,000। प्लस करेंगे बिल्स पेबल, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी इंक्रीज हो रहा है, 10,000। ठीक, अब देखेंगे डिक्रीज इन करंट असेट्स। तो इन्वेंट्री तो ऊपर दी हुई है, पहले 1,00,000 थी, आज कितनी है? 75,000, तो डिक्रीज हुई है ना। इन्वेंट्री क्या हुई है? डिक्रीज। तो इन्वेंट्रीज ब्रैकेट में डिक्रीज 25,000, ये भी हो गया। और ट्रेड रिसीवेबल्स का नीचे नोट अकाउंट देखो, नोट्स टू अकाउंट में माइनस करना है, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहे थे। चलो इन सबको प्लस कर लेते हैं। 1,27,000 प्लस 37,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000, 1,99,000। माइनस करेंगे बच्चे, माइनस करेंगे, क्या करें माइनस? देखो इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ब्रैकेट में लिखना है डिक्रीज 2,000 रुपीज। ओके, 2,000 रुपीज, ठीक है। और बच्चे सन्ड्री डेटर्स 10,000। 1,99,000 माइनस
2000 माइनस 10,000, 1,87,000 आ गया, 1,87,000। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में 10-20 बच्चे ही करके आ पाएगा, पूरे मध्य प्रदेश में। पहली बात तो ये चैप्टर छोड़ दिया जाता है, बोल दिया था इसकी थ्योरी कर लो, 5 ही तो क्वेश्चन बताए थे तुम्हें हमने, 5 से बाहर निकल जाए तो बात करना। तो 5 थ्योरी याद कर लो तो फिर काय को न्यूमेरिकल लगाओ, है ना। इन जिंदगी में अगर कभी ना कभी कॉमर्स में कुछ करना होगा तो तुम्हें सीखना तो पड़ेगा ना। अभी थोड़ा बहुत सीख गए, आगे बड़ी क्लास में जाओगे तो थोड़ा और सिखा दिया जाएगा, है। और कभी मौका मिला कैश फ्लो बनाने का अपनी कंपनी में, यदि कंपनी खोलते तो बना तो भी लोगे, बना लोगे तो कम से कम पढ़ तो भी लोगे कि कैश फ्लो का मतलब ये होता है। इतनी सुविधाओं के बाद भी आज की डेट में तुम लोग लापरवाही करो, पढ़ाई से चोरी करो, तो क्या होने वाला है उसका परिणाम, कमजोर से कमजोर बनना है तुम्हें, ये समझ लो। ये बच्चे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ए पॉइंट, और इसको बाहर शिफ्ट कर देना अगले वाले कॉलम में, है ना, क्योंकि वहां से अपन नेट इंक्रीज और डिक्रीज पता करेंगे। अब बी पॉइंट तो इतना सिंपल है कि कुछ पूछो नहीं, इसमें क्या निकालना है अपन को, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। अब देखो, सेल ऑफ मशीन, बेची थी ना मशीन, कितने में भूल गए, 8,000 में, इतनी जल्दी नहीं भूलो। और परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन याद है कितने की आई थी, देख लो, याद नहीं आ रहा है, 3 लाख, और इसको ब्रैकेट में रखना है, क्यों, क्योंकि इससे आउटफ्लो होगा। लो सीख तो गए तुम। और देखो बच्चे, लैंड एंड बिल्डिंग और है, 80,000 की थी, अब कितनी की है, कितनी दिख रही है तुम्हें, 1,20,000। इसका मतलब क्या हुआ, आपने खरीद ली, और कितने की, 40,000 की। तो लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 रुपीज, ठीक है। और कुछ तो है नहीं है, टोटल लगाओ, 3,55,000 माइनस का प्लस 40 माइनस का, 3,95,000 हो गया, इसमें से माइनस कर देंगे 8,000, ये आएगा 3,87,000, ये भी माइनस का आएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 3,87,000, 3,87,000। सी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस एक्टिविटी में बिल्कुल ही आसान है, शेयर कैपिटल दिखाई दे रही है तुमको, और भाई ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कितने से, 2 लाख रुपए की, और यही फ्लो है और कुछ है ही नहीं है। बोलो, ये आ गया 2 लाख रुपए, देखो, हाँ, यहाँ लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, कितना, 2 लाख रुपीज। बताओ कौन सी परेशानी थी इस क्वेश्चन में, 2 लाख। इसके सामने लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये सी हो जाएगा आपका। ओके, अब इन तीनों को एडजस्ट करेंगे अपन, है ना। तुम देख रहे हो यहाँ पर प्लस का तो हो रहा है बच्चे, 2 लाख प्लस 1,87,000, यानी कि 3,87,000, और माइनस का है 3,87,000। कितनी मजे की बात है, क्या आया, कुछ नहीं। बोलो, लिखना पड़ेगा लेकिन, क्या, नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर डैश लगाने में शर्म लग रही है तो नील लिख दो, क्या लिख दो,
नील लिख दो। ठीक है, अब इसमें प्लस करेंगे सर, नील में भी प्लस करेंगे, बिल्कुल करोगे, तभी तो नील बटे सन्नाटा आएगा। कोई पिक्चर थी नील बटे, हाँ, जीरो बटे सन्नाटा थी, तो हमने नील बटे सन्नाटा बना दी। चलो, देख रहा था एक दिन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवलेंट 20,000, प्लस किया कितना आएगा 20,000। यस, ये क्या है, देखो क्या है ये, क्लोजिंग बैलेंस है ना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवलेंट। तो ये हो गया कंप्लीट।